समझ में नहीं आ रहा मेरी टीना कहाँ गई? मैंने उसे कहाँ छोड़ दिया? हाय, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? थैंक यू सो मच। मैं टीना हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अरे ये रही यहाँ पे। और लगता है इसने नया दोस्त बना लिया है। ये क्या पकड़ रखा है तुमने? इस बंदर को देखने से ही डर लग रहा है। वापस रख दो इसे। अरे इसे हो क्या गया है? शायद मुझे पता है, सच में इसे ये बंदर बहुत पसंद है। ये वाला? तो हम ये बंदर खरीद लेंगे ताकि हमारी छोटी टीना रोए नहीं। क्या मुसीबत है? ठीक है, इस बंदर का भी बिल कर दो। देखा, हमारी टीना अब हंस रही है। आपका शुक्रिया डैडी। ठीक है ना, अब चलो चलते हैं। मेरे फेवरेट शो का समय होने वाला है। डैडी कुछ भी करेंगे ताकि मेरी छोटी बेटी रोए नहीं। मैं इस पागल खाने में रहते रहते थक चुकी हूँ। ये बच्चे हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हैं? तुम्हें पता है, मैं ये सब और नहीं झेल सकती। मुझे तो फ्रीडम चाहिए, लाइफ में एडवेंचर चाहिए। तुम्हारी माँ से चिल्ला क्यों रही है? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती? ये बच्चे भी ना कितने मतलबी हैं। उनकी चिंता मत करो, वो हमेशा दुखी रहती है। चलो हम खेलने चलते हैं। रुको, क्या तुम अपनी प्यारी बेटी को सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए छोड़ने को तैयार हो? सच कहूँ तो इतनी भी प्यारी नहीं है। तुम यहाँ रहो अपने छोटे से डे केयर में। मैं तो चली अपने एडवेंचर पर। गुड बाय। मम्मा, मम्मी, कहाँ जा रही हो आप? स्वीटी, चिंता मत करो, मम्मी किसी दिन वापस आ जाएगी। तुम्हारे पास मैं हूँ और तुम्हारा फेवरेट मिस्टर बनाना। मैं बहुत दुखी हूँ कि वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। कोई नहीं, तुम्हारे पास हम हैं। हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। हाँ, हमेशा। और मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। नहीं, तुम्हारी बहन। मेरी छोटी गुड़िया, उम्मीद है कोई तुम्हें मुझसे दूर न ले जाए। ये लोग फिर से टीवी पर डरावनी चीजें दिखा रहे हैं। देखो, ये देखो, बच्चे गायब हो रहे हैं। वो गायब नहीं हो रहे। इसमें लिखा है वो अब स्कूल से बंक मार रहे हैं। मेरे शरीफ बैच को चमकाने के लिए थैंक्स। अब मुझे काम पे जाना है। डैडी प्लीज मुझे बताओ कि मुझे बाहर जाने की इजाजत कब मिलेगी? मेरी उम्र के सारे बच्चे खेल रहे हैं और मैं बस यहाँ पर फंसी हुई हूँ इस धूल में। मैंने तुम्हें कहा था बाहर खतरा है, कोई तुम्हें उठा ले जा सकता है। मुझे कौन उठा ले जाएगा? किसी को कोई नहीं उठाता। और शायद उठा ले जाए। डैडी, तो मुझे भी आपके साथ ले चलो, मुझे दुनिया देखनी है। बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ जा रही हूँ, रुकिए। अरे नहीं, इन्हें क्या हो गया है? खैर, फिर से हम दोनों अकेले हो गए। मिस्टर बनाना, लो तुम्हारा फेवरेट गाना। जैसा तुमने कहा था, एक और दिन घर के अंदर ही फंस कर रह गए। हमेशा ऐसा ही होता है। ये क्या है? समझ गई। फिर से मेरी खिड़की पर पत्थर कौन फेंक रहा है? तुम्हारे पापा ने तुम्हारा फोन ले लिया है ना? हम लोग तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हमने इसे दुकान से उधार लिया है। एलिवेटर को नीचे भेज दो।
डेकोर्स और स्वीट्स। तुम लोगों के बिना मेरा क्या होता। ये मेरी तरफ से है बनाना जेली, मिस्टर बनाना की फेवरेट। तुम कितनी अच्छी हो। आई लव यू एवा। तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिर से बाहर नहीं जाने दिया? वो कहते हैं कोई भी उठा ले जाएगा। हमेशा की तरह वो मुझे किसी राजकुमारी की तरह बंद करके रखते हैं। हमें तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता चला है। वो तुम्हारे पापा नहीं हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? देखो वो शेरिफ हो सकता है कि वो तुम्हारे असली पापा ना हो। तुम ये क्या लोग तो बकवास कर यही रही हो? कहते हैं। वैसे भी मुझे जाना है, हम बाद में मिलते हैं। क्या तुमने सुना कितना जोरदार धमाका था? हमने टीना को सच में बेवकूफ बना दिया है ना? क्या लगता है उसको यकीन हो गया कि शेरिफ डॉनी उसके असली पापा नहीं है? ओह बढ़िया। कितना जोरदार धमाका था। बिल्कुल उसे हमारी बात पर यकीन हो गया। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? हमने मिलकर कितना मजेदार एडवेंचर किया। शायद हमारी ये छोटी सी तरकीब उसे घर से बाहर निकलने और हमारे साथ घूमने में हेल्प करेगी। हाँ बिल्कुल, वरना वो कभी हिम्मत नहीं कर पाती। टीना को बेवकूफ बनाने का मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे उसकी चिंता है। वो मेरे लिए बहन जैसी है। हाँ, तुम्हें चिंता होनी ही चाहिए। अगर नहीं हुई तो वो हमेशा घर के अंदर ही बैठी रहेगी अपने बंदर के साथ रिकॉर्ड सुनती हुई। चलो शाम तक इंतजार करते हैं। मुझे यकीन है वो चुपके से बाहर निकल जाएगी। हाँ, मैं घर पर फंसकर और ये बदबूदार डिब्बा बंद खाना खाकर पक चुकी हूँ। हाय टीना, क्या तुम मेरे लिए खाने का कैन ला सकती हो? क्या आप भी इससे बोर नहीं हुए हैं? हर दिन हम बस डिब्बे से निकालकर यही चीजें खाते हैं। आपके बोरिंग रिकॉर्ड सुनते सुनते। क्या? शायद हम डिब्बा बंद खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि तुम कुछ पकाती ही नहीं। किससे पकाऊं? इस प्याज से, या फिर शायद हमें पुराने मोजे उबालने चाहिए। आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, मैं घर पर बैठे बैठे थक गई हूँ। आपके बोरिंग रिकॉर्ड सुनते सुनते और आपके बेवकूफी भरे बैच को चमकाते चमकाते। बस बहुत हो गया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बच्ची। मुझे आप बाहर जाने दो। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त अपने रूम में जाओ और सुबह होने तक बाहर मत निकलना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। किडनैपर कहेंगे? शायद मुझे उसे ये शो देखने से मना कर देना चाहिए। सुबह होने तक वो शांत हो जाएगी। मुझे टीना को जाकर देखना चाहिए। उम्मीद है वो ठीक होगी। अरे नहीं, वो खिड़की से बाहर निकल गई। अब तो पक्का उसे कोई किडनैप कर लेगा। फाइनली तुम उस चिड़चिड़े आदमी से पीछा छुड़ाकर आ ही गई। अब हम बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहेंगी, प्रॉमिस। मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। तुम्हें आइडिया भी नहीं है, मैं फाइनली आजाद फील कर रही हूँ। कितना बढ़िया है। अब तो मैं खुलकर सांस ले पा रही हूँ और जितना चाहो उतना खा सकती हूँ। यही तो सबसे बढ़िया बात है। हम बस बाहर रहते हैं और जो मन करता है करते हैं। कोई भी हमें कभी भी रोक नहीं सकता। यहाँ से और नट्स ले लो, मुझे ये बहुत पसंद है। बच्चों, मैंने तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि मेरे शॉप से दूर रहना। अरे ये तो बहुत रूड है। हाँ, तुम्हारी काफी खराब सर्विस है। मैं तो कंप्लेंट ही करने वाली थी। हाँ। ओह, मुझे याद है, तुम लोग पैसे नहीं देते हो और ढेर सारा खाना साथ में ले जाते हो। लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। स्नैक्स मुझे वापस दो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। तो जाकर बुला लो, मेरे पापा ही शेरिफ हैं। तुम लोग मुसीबत में हो। अरे मेरे पापा आ जाएंगे। भागो, चलो यहाँ से चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
डॉनी यहाँ है, बताओ क्या हुआ? बच्चों के एक ग्रुप ने मेरी दुकान से खाना चुरा लिया और वो सब ले गए हैं। क्या उनका हुलिया बता सकती हो? पहले कभी देखा है उन्हें? उनमें से 3 काफी बिखरे बिखरे से लग रहे थे। हमेशा की तरह बेघर बच्चे खाना चुरा रहे हैं। उनमें से एक तो काफी साफ सुथरी भी लग रही थी तो और उसने कहा कि तुम उसके पापा हो। अरे वो तो टीना है, जल्दी करो, हमें उसे ढूंढना होगा। ओह, तुम लोग रुक जाओ, मेरे चुराए हुए स्नैक्स का क्या होगा? हाँ मिस्टर टायलर, तुम्हारे करोड़पति अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुको, इस काम को हम सब मेरे अंदाज में करने क्यों ना जाएं? क्या तुम्हें ये दिख रही है? ठीक है, हमें अब क्या करना है? जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इस लड़की को ढूंढना और मेरे पास लाना है। ये काम कितना इम्पोर्टेंट है? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना है। ठीक है, मैं समझ गई। हम उसे किडनैप करना है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? क्या वो इसकी क्रश है? मैंने सुन लिया है वो। जितनी जल्दी हो सके वो लड़की मुझे मेरे पास चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो दफा हो यहाँ से। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मिस्टर बनाना, आज तो तुम्हारा नाम है। बिल्कुल, लगता है जैसे हम अलादीन की दुनिया में हैं। हमारे पास कालीन भी है, एक बंदर भी। बस चिराग को रगड़ना मत, वरना कोई जिन बाहर निकल आएगा। चाय की बात कर रहे हो? वो तो खत्म हो गई। ये कोई जासूसी गैजेट है क्या? जैसे कि हमें कोई देख रहा हो। मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा कैमरा है। अरे कम ऑन, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। शेरिफ हमें नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे लगता है कि ये शेरिफ है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। बस खाओ और अच्छे से आराम करो। एक नोट? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक पुराने दोस्त का मैसेज। ये पुराना दोस्त कौन है? यहाँ तो और भी कुछ लिखा है। मैं मुझे दो, पढ़ना सीखो। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मुझ पर नजर रख रहा है। शायद पापा सही कह रहे थे। तुम लोगों को क्या हो गया? तो वो मजाक नहीं कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि कोई तुम्हें ले जा सकता और है। हमने उन पे यकीन नहीं किया। अब हम क्या करें? हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। सॉरी, पर ये सब तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अरे दोस्तों, टीना हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अपने बारे में सोचो। अगर हम पकड़े गए तो हमें अनाथालय भेज दिया जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? टीना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं। हाँ। सॉरी, सड़कों के रूल्स ऐसे ही होते हैं। कमजोर लोगों को छोड़ना ही पड़ता है। चलो। नहीं, रुको एवा। हालत डरावनी है। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं मिस्टर बनाना, हम इसे खुद ही संभाल सकते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ रुकना सेफ नहीं। एक आइडिया आया। यहाँ से पास में ही एक अनाथ आश्रम है। इसे पकड़ो इसे। ओह, अरे ये कौन है यार? हाय, ये ऑर्फनेज है, क्यों है ना? क्या मैं तुम्हारे प्रिंसिपल या फिर किसी इंचार्ज से बात कर सकती हूँ? अजनबी, जाओ यहाँ से, भागो। हाँ, और अपने बंदर को भी अपने साथ ले जाओ, समझे? अरे ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है? तुम कौन हो? ओह, आप ही प्रिंसिपल होंगी है ना? हाँ, मैं हूँ टीना और मैं खुद इस ऑर्फनेज में रहना चाहती हूँ, और मिस्टर बनाना भी। क्या ये ऐसे काम नहीं करता? खैर, पहले कभी कोई यहाँ चलकर खुद नहीं आया। हाँ, देखिए, मैं बस अपने पापा से थक गई हूँ। वो सच में मेरे पापा नहीं है। खैर ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मुझे नया पापा चाहिए, हो सके तो कोई करोड़पति। लेकिन कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर सब अपनी मर्जी
मर्जी से पेरेंट्स चुन पाते तो कोई भी अनाथालय में रहता ही नहीं, समझी? जिंदगी वाकई बड़ी आसान हो जाती यार। एक्चुअली तुम चुन सकती हो। तुम लोग कौन हो? और तुम कौन हो? ये रही, हमने ढूंढ लिया मिस्टर टायलर। क्या है? अरे हेलो टीना, मैं सैम हूँ। मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। डैड, तुम मेरे असली फादर हो? आप तो बहुत अमीर हो, जैसा मैं चाहती थी। मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। ये मेरा भतीजा टायलर है, इसी ने ढूंढने में मदद की है। ओह हाय टीना। टायलर, तुम तो बहुत हैंडसम हो और मुझे ढूंढने के लिए थैंक्स। ये मेरी बेटी है और हम इसे साथ ले जा रहे हैं। जाओ गाड़ी लेकर आओ। तो चले बेटा, चलते हैं हम। क्या? अरे रुको, क्या इसकी इजाजत है? मैं कितना ज्यादा थक गई हूँ। वीकेंड अभी खत्म हुआ है और मैं फिर से काम पर वापस आ गई। मेरी शिफ्ट के दौरान कुछ बड़ी बात ना हो। सब रुक जाओ, कोई हिलेगा नहीं, हम पुलिस हैं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। नहीं, शायद थोड़ा सा। ओह, मेरे एक्स हस्बैंड। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर काम करती हूँ। मैं अपनी बेटी टीना को ढूंढ रहा हूँ। वो लापता है और आखिरी बार उसे यहीं देखा गया था। लापता? नहीं 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 नहीं, अब हम क्या करेंगे? अरे वो अभी यहीं पर थी, कुछ आवारा बच्चों के साथ खाना चुरा रही थी। कहाँ गए ये लोग? यहीं तो थे अभी। हाँ, तो तुम हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये इन्होंने किया था। तो तुम मुझे अभी सब बताओगे। वैसे ये लोग हैं कौन? ये हमारी बेटी के दोस्त हैं। अब बताओ कि वो कहाँ है? हमें नहीं पता, वो कहीं भाग गई। अरे नहीं, क्या तुमने उसे घर से भागने के लिए उकसाया था? हाँ, हमें माफ कर दो। हम तो बस मजाक कर रहे थे और उसने कहा कि आप उसके असली पापा नहीं हो, ताकि वो हमारे साथ आ जाए। क्या तुम सीरियस हो? ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, 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 और क्या? ये कैसा मजाक है जबकि ये सच है? मैं चुप रहूंगी। वो तुम लोगों से भाग क्यों गई? हाँ, कोई उसे एक छोटे से कैमरे से देख रहा था कब से। और उन्होंने एक नोट भेजा, उसमें कुछ ऐसा लिखा था। उसमें लिखा था, एक पुराने दोस्त की तरफ से, मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा, कुछ ऐसा ही। मुझे यकीन नहीं हो रहा, टीना का किडनैप हो गया। प्लीज शेरिफ, टीना की मदद करो, उसे ढूंढो। हाँ, जरूर, हम अपनी टीना को जरूर ढूंढ लेंगे। अच्छा, तो उसने सच में उसे ढूंढ लिया। वो कौन? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर उसने टीना को ढूंढ लिया तो इसका मतलब वो है, जिसका मतलब कि ये है। हाँ, ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ टीना को ढूंढने आ रही हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती। हम भी आ रहे हैं। हाँ, ये कितना एक्साइटिंग है, एक्शन फिल्म की तरह। सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ, हम अपनी टीना को बचाने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आप सच में मेरे पापा हैं? हाँ, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे। तो शेरिफ झूठ बोल रहा था। उसने मुझे किडनैप किया और मेरे पापा होने का नाटक किया। हाँ, लेकिन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरी प्यारी प्रिंसेस। तो आपने इतने टाइम तक मुझे ढूंढा? मैं बहुत बीमार था टीना। कोई नहीं, मैं समझती हूँ, सब उस शेरिफ की गलती है। वो झूठा है। माँ ने आपकी बजाय उस शेरिफ को क्यों चुन लिया? ओह हाँ, बिल्कुल बेटा।
खैर अब मुझे काम पर जाना होगा। तुम बच्चे जाकर मजे करो, बिल्कुल मत हिचकिचाना। हे, क्या तुम मेरी तरफ ध्यान भी दोगे? अरे जो चाहिए वो ले लो ना। शायद हम घूमने जा सकते हैं। मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए हैं। अरे यार ये कितना अजीब है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस बंदर के बीच में फंस गया हूँ। कहाँ पर आ गया मैं पता नहीं। अरे मिस्टर बनाना गंदे नहीं है। कम ऑन टाइलर, अब मेरी लाइफ एकदम मस्त है। ये सब साफ कर लो। टीना के निशान यहाँ तक आते हैं। हमें पता लगाना होगा कि क्या हुआ। अनाथालय में? तुम्हें पक्का पता है? ये बढ़िया खेल रहे हो तुम। जरा संभल कर चलो, तुम लोग गंदे। पहले खुद को देखो, कितनी गंदी लग रही हो तुम। एरियल, हमें तमीज से पेश आना होगा, वरना ये हमें कुछ नहीं बताएंगे। ये हम पर छोड़ दो, हम ऐसे बच्चों से बात करने में माहिर है। अरे देखो, ये तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लग रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम बेघर हो? ठीक है। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, उसमें लिखा था पुराने दोस्त की तरफ से मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा। तो हमें बताओ, अनाथालय में जिंदगी कैसी है? सड़कों से बेहतर? ओह, पता है कल कुछ बहुत जबरदस्त हुआ था जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ? ओह देखो, वहाँ एक नई लड़की आई है। तो क्या वो शायद स्वीट, काइंड, सुंदर बालों वाली और बहुत सुंदर आंखों वाली थी? हाँ नहीं, मुझे इतनी बारीकियाँ याद नहीं रहती हैं यार। तो ठीक है, बाकी कहानी सुननी है ना? तो फिर तो उसने कहा कि उसे नया पापा चाहिए और वो भी करोड़पति। सोच सकते हो? वाह, क्या सपने देखती है। नहीं, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। रुको मैं बताती हूँ क्या हुआ था। फिर वहाँ पर एक असली करोड़पति आया और यार वो उसे ले गया। बस इतनी ही थी कहानी। हो ही नहीं सकता। और उसने कहा कि वो उसका असली पिता है। सच में? हाँ, तो वही ना, मैंने बताया ना कि अनाथालय में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। क्या करें? ओह, अब हमें क्लास जाना होगा। चलो जल्दी चलो। अब सॉरी गाइस। क्या आपने सुना? हाँ, मैं गुस्सा हूँ। उसे टीना कैसे मिली? हमने जितना हो सके टीना को छिपा के रखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ ठीक है ना? अब चलो चलते हैं। हम उसके पास जाएंगे। मुझे परवाह नहीं उसके पास कितने गार्ड्स हैं। मैं अपनी छोटी बेटी को बचा के रहूंगा। ये, हम टीना को वापस ले आएंगे। टाइलर, तुम इतने चुप क्यों हो? चलो फोटो बूथ चलते हैं। नहीं यार, ये बहुत ज्यादा क्रिंज है। कम ऑन, मुझसे बात तो करो। मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। चलो खेलने चलते हैं। नहीं यार, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतनी देर से मुझे ढूंढ रहे थे और अभी ऐसा बिहेव करते हो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था टीना, क्योंकि तुम्हारा परिवार नहीं है। परवाह नहीं? तो फिर क्यों आखिर ये सब किया? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज मुझे थोड़ा सा तो समझो। मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं समझ में आ गई ना ये बात। ये सब मेरे अंकल का प्लान है और उन्हीं की घटिया चालें। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हें उनसे जाके पूछना चाहिए। ये क्या बकवास है? टाइलर रुको। हम तो बिल्कुल किसी कॉप शो जैसे लग रहे हैं, किसी अमीर घर पर नजर रखे हुए मिशन पर। अरे तुम्हें भी कॉफी पसंद है? तुम्हारा फेवरेट शो कौन सा है? हाँ, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो टीवी भी नहीं है। और आपने हमारे लिए मैकडॉनल्ड भी खरीदा। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लग रहा है। अभी ये सब जरूरी नहीं है, हमें टीना को बचाना है। तुम्हें दिखता नहीं है मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है। चुप हो जाओ, सबको पता है तुम्हें टीना की जरा भी परवाह नहीं है। क्या कहा? मुझे परवाह नहीं? अरे देखो। चुप रहो प्लीज।
जल्दी करो, हमें अभी अंदर जाना होगा। ऐसा करो, तुम लोग ही चले जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरी बेटी, तुम्हारी वॉक कैसी रही? हाँ बहुत अच्छी, लेकिन टाइलर कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे उसे मेरी परवाह ही नहीं। मेरे बेटे टाइलर, यार ये अच्छी बात नहीं है। यार अभी तो टीना घर लौटी है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे? हाँ ठीक है, इस बारे में मैं सोचकर तुम्हें जरूर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से जा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एक ब्रांड न्यू फोन। वाह, मेरे पास पहले कभी ऐसा फोन नहीं था। चलो टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, तुम शानदार डिनर के हकदार हो। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं घर लौट आई और ये लाइफ का बेस्ट टाइम है। मैंने कभी पहले इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। बेटा अब से तुम्हें ऐसा ही शानदार खाना मिलेगा। तुम स्पेशल हो टीना। पता है, आई लव यू पापा। ये क्या है? आई लव यू टू टीना, लेकिन मेरे पास भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम बस इन पेपर पे साइन कर दो, मैं और भी प्यार करूँगा। आपका प्यार पाने के लिए मुझे किसी चीज पर साइन क्यों करना होगा? अरे इसकी चिंता मत करो, ये बस कुछ पेपर ही तो है। इसमें लिखा है मुझे मेरी विरासत का कुछ हिस्सा आपको देना होगा। तो क्या हुआ, तुम अपने पापा से प्यार करती हो ना, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे नहीं, मुझे लगा था आप सच में मुझे वापस चाहते थे, लेकिन आपको तो बस यही चाहिए था। हाँ, गार्ड्स जाकर दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर आने मत देना। तुरंत इन पेपर पे साइन करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी, तुम्हें पेपर पे तो साइन करने ही पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे गार्ड्स कहाँ चले गए हैं? हाँ, हमने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। हे, हमें बाहर निकालो यहाँ से। और हमने लॉक्स में च्युइंगम फंसा दिया। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें अपने साथ लाया, किसी और के उलट। अरे वाह, सैम का घर तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा डरावना भी है। बेचारी मेरी टीना। बचाओ मुझे। रुको, वो टीना है, उसे मदद की जरूरत है। मेरी बेचारी टीना। ऐसा करो, तेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है। मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। गार्ड्स चले गए, यही मेरा चांस है। और क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, मुझे जाने दो। मैं अपने पापा जो शेरिफ है, मैं उनके घर जाना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो। ओह बुरे इसलिए क्योंकि हमने तुम्हें ये सब दिया। मुझे लगा था आप सच में मुझे वापस चाहते थे। तुम अपने पापा के लिए एक छोटे से पेपर पे भी साइन नहीं कर सकती? साइन करोगी तभी वापस मिलेगा। नहीं। अच्छा ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। ये हुई ना बात, मेरी अच्छी बच्ची। तू ये क्या कर रही है? मुझे अपनी विरासत वापस कैसे मिलेगी? हाँ, ये तुम्हारी नहीं मेरी है, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मिस्टर बनाना, क्या तुम ठीक हो? गार्ड्स, इसे पकड़ो। इतनी जल्दी नहीं। दोस्तों, पापा, आप लोग मुझे बचाने के लिए वापस आ गए। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर से भाग गई थी। मैं कितनी नासमझ हूँ। रुको, हमने तो तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। तुम बाहर कैसे निकली? ये सीक्रेट है। देखो तो यहाँ कौन आया, मेरी एक्स वाइफ। हेलो। और ये वो पुलिस वाला जिसने मेरी बेटी चुराई थी। हो सकता है ये मेरे असली पिता ना हो, लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे प्यार? तुम दोनों कचरा खाने वालों से मैं प्यार करूँगा? एक्चुअली ये सच है। हाँ, ये सच है। मैं तुम्हें इन सब से कहीं ज्यादा दे सकता हूँ, अच्छा खाना वगैरह, बस तुम पेपर पे साइन कर दो। कौन से पेपर? क्या तुम्हें कुछ पता है?
विरासत का? शायद ये चाहता है कि टीना अपनी वसीयत का हिस्सा भी उसके नाम कर दे। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तुम साइन नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। मेरे गार्ड्स मौजूद है हर जगह। मेरे पास भी अपनी टीम है। सभी लोग पुलिस आ गई है और आपको चुप रहने का हक है। अजनबी, जाओ यहाँ से, भागो। और जो भी मेरी बेटी को चोट पहुँचाएगा उसके साथ यही होगा। मुझे गिरफ्तार करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। क्यों नहीं? तुमने टीना को ले जाकर कैद कर रखा था। मैंने टीना को कैद कर रखा था। मैं उसका असली पिता हूँ। उसे ले जाने का हक मेरा है। तुम उसके कोई नहीं लगती, फिर भी तुम उसको लेकर चले गए। बस बहुत हुआ, अब हमें डीएनए रिजल्ट दिखाओ। क्या तुम पागल हो क्या? हमने डीएनए टेस्ट करवाया था, टीना तुम्हारी बेटी नहीं है। क्या? रिल्ली मुझसे झूठ बोला, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसकी बेटी हूँ? इसका मतलब ये है कि कानून तोड़ने वाले तुम हो और अब तुम जेल जाओगे। अरे शेरिफ यार, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए? जो भी कहेगा वो करूँगा। इस पर साइन करो। ये क्या? तुम टीना को उसकी विरासत दोगे, उसे एक खूबसूरत घर मिलेगा और उसके बाद तुम आजाद होकर जा सकते हो। क्या तुम सीरियस हो? यार मैं उसके बाद गुजारा कैसे करूँगा अपना? तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे या फिर तुम जेल में ही रहोगे। ओके, मैं साइन करूँगा यार। ये हमें एक नया घर मिलने वाला है। इसके हाथ से हथकड़ी हटाओ और इसे जाने दो। टीना, मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर देना। और तुम उतनी ही पागल हो जितना खुजली वाले कुत्ते होते हैं। पापा, क्या अब हम नए घर जा सकते हैं? हाँ स्वीटहार्ट, तुम एक शानदार जिंदगी की हकदार हो। अगर अब हमारे पास एक बड़ा सा घर है तो क्या आप मेरे दोस्तों को भी गोद ले सकते हैं? बिल्कुल, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अरे रुक जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं भी आ रही हूँ। क्यों? हम लोग आखिरकार एक फैमिली तो है ना। मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं वापस आना चाहती हूँ। तुम्हें टीना या मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसे और बड़े घर चाहिए। गुड बाय एरियल। पापा देखिए, मैं अपने दोस्तों को भी ले आई। दोस्तों, अब तुम यही रहोगे और ये तुम्हारे नए पापा हैं। हमें अपने साथ रखने के लिए थैंक यू। हमने हमेशा एक फैमिली का सपना देखा था और टीना से पहले झूठ बोलने के लिए माफी। और ये हमारी वजह से ये भाग गए। तो पता चला आपने सच में झूठ नहीं बोला था। मुझे ये नहीं पता कि मेरे असली पापा कौन हैं। और ये ठीक भी है, असली पापा वो होते हैं जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है। क्यों है ना पापा? बिल्कुल सही मेरी बच्ची, अब तुम सब मेरे बच्चे हो। तो तुम हमसे नाराज नहीं हो तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम लोग सड़कों पर रहते थे और तुम लोग डरे हुए थे। हमें एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा लगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं बस दूसरों को अकेला छोड़ने से डर गई थी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम कभी भी सच में चोट नहीं पहुंचाओगी। चलो उदासी वाली बातें भूल जाते हैं और बैठकर कैन खोलते हैं। हाँ, जरा खिसको मिस्टर बनाना, अब हमारी फैमिली बड़ी हो गई है। कॉप बॉस का नया सीजन शुरू हो रहा है, चलो देखिए। हाँ, जल्दी से टीवी चलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि शेरिफ पेन की मूंछें आखिर कैसे चली गई। करोड़पति मिस्टर सैम और उनका भतीजा अब दिवालिया हो गए हैं। अफवाह है कि सैम ने अपनी सारी विरासत अपनी रहस्यमयी बेटी को दे दी है और अब वो उसी के पुराने घर में रहती है। अरे अरे, उसे नीचे रखो, वो मेरा मोजा है। उसके साथ यही होना चाहिए था और हम अपनी आदतें नहीं बदलने वाले, है ना? हाँ बिल्कुल, बस अब डिब्बा बंद खाना और भी बढ़िया होगा। तो उन्हें भूल जाओ, चलो आराम करते हैं।
पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और मिस्टर बनाना तो आपको और भी ज्यादा याद करते हैं। अभी आपकी रक्षा करेगा। गुड बाय मेरे दोस्त। अब मेरा बचपन खत्म हो गया। अब तुम पापा की रक्षा करना। माँ, मेरी बेटी, तुम भी यहाँ पर हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे पापा से मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था कि आपके लिए वो इतना मायने रखते हैं अभी भी। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मुझे तुम दोनों की याद ना आई हो। मैं भी कितनी नासमझ थी। मुझे आजादी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि असल में कि जिंदगी से मैं चाहती क्या हूँ। कोई नहीं, ऐसा होता है। आप तो उलझन में थी। इट्स ओके। और अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरा ही एक हिस्सा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, हम मुश्किल से निकल जाएंगे। मैंने आपको माफ कर दिया। प्लीज रो मत। क्या आप मेरे साथ आकर रहना चाहेंगी? अब हम असली फैमिली बन सकते हैं। मुझे बस इतना ही चाहिए था बेटा। कम ऑन, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। तुम्हारे परेशान होने की एक वजह है। ओ कम ऑन। ये बहुत बुरा था। कम ऑन। ऐसा ही होना चाहिए। ओह माय गॉश, ये क्या था? तो फिर से अपनी लाइन भूल गए। बस हो गया, अब और नहीं। सब लोग कार में बैठ जाओ, हम अपनी टीना को बचाने जा रहे हैं। बस बहुत हो गया। नहीं।